नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज जो है हमारे पास एक कंप्यूटर आया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों विंडोज 10 डली हुई है। दोस्तों, सुबह सुबह जो है शॉप खोलते ही कस्टमर हमारे पास आए और उन्होंने हमारे को कहा कि सर, इसके अंदर में दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही वो इस सिस्टम पे थोड़ा सा लोड देते हैं, कहने का मतलब ये है जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हैं या फिर इसके ऊपर जो है टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, तो क्या होता है, ये ऑटोमैटिक बंद हो जाता है सिस्टम, ठीक है? मतलब शट डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा-सा काम करते हैं, फिर ये शट डाउन हो जाता है। और कभी-कभी दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे जो कीबोर्ड की लाइट जल रही है नंबर लॉक वाली, ये तो जलती रहती है, बट सिस्टम पे कीबोर्ड काम बिल्कुल भी नहीं करता है। मतलब ये दिक्कत आ रही है कि सिस्टम में जो है ये भी काम नहीं करता कीबोर्ड। दूसरा क्या है, कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है इनके सिस्टम में, जैसे इन्होंने एमएस वर्ड को खोला, एमएस वर्ड को खोलने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक कीबोर्ड काम करने लगता है। या फिर दोबारा से निकाल कर, ये मतलब यूएसबी से कीबोर्ड निकाल कर दोबारा लगाते हैं तो बिल्कुल भी फिर वही दिक्कत, यहाँ पे लाइट तो आ जाती है पर चलता नहीं है। मतलब अजीबो गरीब दिक्कतें आ रही है, ऑटोमेटिक शटडाउन भी हो रहा है, ऑटोमेटिक कीबोर्ड भी चल रहा है, कभी कभी जो है कीबोर्ड में लाइट आ रही है बट कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना जो है इनको करना पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने इनके कंप्यूटर का ना ढक्कन खोला। ढक्कन खोलते ही देखिए, ढक्कन तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हल्की-हल्की डस्ट दिख रही होगी। बट दोस्तों, इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है ना, सीपू फैन, ये दोस्तों बिल्कुल जो है डस्ट से भरा हुआ है। मानेंगे 1 किलो डस्ट होगी कम से कम इसके अंदर में। पूरा का पूरा डस्ट से भरा हुआ है। पूरा अंदर आप देखेंगे पूरी डस्ट ही डस्ट भरी हुई है। तो हमने कस्टमर से पूछा कि सर, आपने क्या इसकी कभी सर्विस नहीं कराई? उन्होंने बोला, सर, जब से ये असेंबल हुआ है ना, इसकी सर्विस जो है हमने नहीं करवाई। तो मुझे लगता है कि ये जो असेंबल हुआ था ना सिस्टम, तकरीबन 5 साल पहले असेंबल हुआ था, मतलब उन्होंने इसकी सर्विस 5 साल से नहीं करवाई है। इसकी वजह से जो है मुझे लग रहा है ये हीटिंग के इश्यू की वजह से इनका जो है सिस्टम बंद हो रहा है, कीबोर्ड अपने आप चल रहा है, कभी-कभी कीबोर्ड में लाइट आ जाती है पर सिस्टम हैंग हो जाता है, कीबोर्ड वर्क ही नहीं करता। और कभी-कभी क्या होता है, एकदम से कीबोर्ड जो है वर्क करने लग जाता है, मतलब जो कमांड रुकी हुई होती होगी ना, वो काम करने लग जाती होगी और एकदम से जो है पूरा एकदम से कीबोर्ड जो है अपना चल रहा है, सिस्टम अपना जो है वर्क करने लग रहा है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम जो है आपको दिख रही है दोस्तों। आपको मैं बार-बार वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ कि अपने कंप्यूटर की सर्विस कराइए, अपने कंप्यूटर की सर्विस कराइए। जो डस्ट है, डस्ट को साफ करवाइए, इसके अंदर पेस्टिंग होती है। जैसे ही हम इसके पंखे को बाहर निकालेंगे, सीपीयू लगा होता है, सीपीयू को अच्छे से आईपी से क्लीन करते हैं, उसे वापस लगाते हैं और जो उसकी पिनें होती हैं ना दोस्तों, जैसे सीपीयू की पिनें होती हैं, सीपीयू जो सॉकेट होता है उसकी पिनों को अच्छे से आईपी से साफ करते हैं हम ब्रश से। उसके बाद सीपीयू लगाते हैं, उसमें पेस्टिंग करते हैं। इस तरीके की दोस्तों देख रहे होंगे आप, कूलिंग पेस्ट आती है। ये हम कूलिंग पेस्ट जो है इसके अंदर अप्लाई करते हैं। प्रॉपर जो है इससे आपका जो है पूरी की पूरी डस्ट हटाते हैं, देख रहे होंगे। ये ब्लोअर जो होता है, ब्लोअर से पूरी की पूरी जो है आपके कंप्यूटर की डस्ट हटती है। आपके मदरबोर्ड की डस्ट हो गई, आपके एसएमपीएस की डस्ट हो गई और जो आपकी एसएसडी वगैरह पे, हार्ड डिस्क वगैरह पे जितनी भी कैबिनेट के अंदर में डस्ट होती है, उसको सबको हटाकर पेस्टिंग वगैरह करके, आपके पंखे में से पूरी डस्ट हटाकर उसमें जो है ऑयलिंग करके पूरी जो है इसकी दोस्तों सर्विस होती है। अगर आप दोस्तों सर्विस नहीं कराएँगे अपने सिस्टम की, तो आपके कंप्यूटर में ये सब दिक्कतें आने के चांस होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। और कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे, लोग कंप्यूटर असेंबल कराते हैं, 1-1 2-2 साल में उनके कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है। मान लो डेड हो गया, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है और भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, हीटिंग का इश्यू बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर के अंदर में आ रहा है, तो आपको जो है सर्विस करानी चाहिए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका कंप्यूटर है इस तरीके का, तो इसकी सर्विस जो है आपको कम से कम 8 से 10 महीने में करा लेनी चाहिए और मैक्सिमम 1 साल में तो ज़रूर करवा लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिले आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पास गेमिंग पीसी है, जिसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह आपने लगा रखा है, तो उसकी सर्विस तो आपको कम से कम, अगर गेमिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि गेमिंग करने में पता है दोस्तों क्या होता है? जो आपके सीपीयू की पेस्ट होती है ना, वो जल्दी सूख जाती है, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है? तो उसकी सर्विस जो है कम से कम 6 से 7 महीने में करा लें, नहीं तो मैक्सिमम 8 से 10 महीने के अंदर ग्राफिक वाले कंप्यूटर की सर्विस करा लेनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके कंप्यूटर को जो है एक खुले उसमें लेके जाएँगे, मतलब शॉप से बाहर लेकर जाएँगे और इसको जो है ब्लोअर से साफ करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लोअर, इसको कनेक्ट करके सारी धूल-मिट्टी हटाएँगे। उसके बाद इसका पंखा खोलेंगे, यहाँ पे आपको पंखा दिख रहा होगा, पंखा खोलने के बाद में ये जो कूलिंग पेस्ट है ना, ये कूलिंग पेस्ट जो है आप सीपीयू के अंदर में अप्लाई करेंगे और इसको जो है फिर चलाकर देखेंगे भई इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही। बाकी जहाँ तक मेरा अनुमान है 90%
इसके अंदर में हीटिंग का इशू ही आ रहा है। हीटिंग के इशू की वजह से ये सब दिक्कतें आती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है ना, चलते-चलते सिस्टम बंद होना। चलते-चलते सिस्टम इसलिए बंद हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर से सबसे पहले दिखाऊँगा कि इतनी सारी डस्ट है यहाँ पे, जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारी डस्ट, बिल्कुल पंखे में से एयर बाहर ही नहीं आ रही होगी, मतलब जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा सीपीयू के अंदर में, यहाँ पे बिल्कुल उसकी जो है हवा गर्म बाहर ही नहीं निकल रही, तो सीपीयू हीट होगा और हीट होने के बाद बंद होगा, या फिर ये सब दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती है। कीबोर्ड अपना चल रहा है, उसमें जो है लाइट आ रही है और फिर जो है चल नहीं रहा है कीबोर्ड, ऐसी-ऐसी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में ब्लोअर की मदद से डस्ट हटा लेते हैं और पेस्टिंग वगैरह करके चेक करते हैं और फिर कस्टमर को ये जो है हम वापस कर देंगे, ठीक है? देखा दोस्तों आपने कितनी सारी डस्ट निकली? ये देखिए। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्लीन हो गया है ना। ऐसे ही डस्ट मार के हमने जो है पूरा पंखा क्लीन कर लिया और जितनी भी डस्ट थी वो सारी जो है हमारी बाहर आ गई है, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं और इस सीपीयू फैन के नीचे में पेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लीन हो गया है हमारा सीपीयू। पहले आपको मैंने दिखाई थी कितनी सारी डस्ट थी पंखे के अंदर में, पूरी की पूरी जो है क्लीन हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पंखे को नहीं खोलेंगे, सबसे पहले हम पूरे मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। अगर छोटी-मोटी डस्ट भी होगी तो उसको भी क्लीन करेंगे और उसके बाद पंखा खोलने के बाद में इसके अंदर पेस्टिंग करके वापस से पंखे को लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, मदरबोर्ड को खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे होंगे मैंने जो है मदरबोर्ड खोल लिया है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, सर्विस के अंदर में सिर्फ सीपीयू के अंदर में हवा मार के आपको क्लीन करके दे देते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पूरा पंखे को खोल के पंखे को क्लीन करते हैं, रैम को साफ़ करते हैं, रैम स्लॉट साफ़ करते हैं और कहीं भी हल्की-फुल्की डस्ट होती है तो उसको भी जो है हम क्लीन करते हैं। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, रैम को भी बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रैम को बाहर निकाल लिया मैंने और यहाँ पे अब क्या करेंगे, रैम को बाहर निकालने के बाद में यहाँ पे पंखे को हम लोग ओपन करेंगे। तो हम लोग पंखे को जो है यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है। तो पंखे को मैं धीरे-धीरे करके ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हम इसको करेंगे तो पंखे के क्या होते हैं, लॉक टूट जाते हैं। तो हल्के-हल्के हाथों से करना है और धीरे-धीरे जो है ऊपर की तरफ प्रेस करके पंखे को खोल लेना है। पंखा खुल गया हमारा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी हल्की-फुल्की डस्ट है, तो हम इस ब्रश की मदद से इसको जो है यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, पंखे को जो है बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं। तो हल्का-फुल्का जैसे आपको यहाँ डस्ट दिख रहा है तो इसको इस तरीके से यहाँ पे साफ़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लीन कर लीजिए, ठीक है। क्लीन करने के बाद में जहाँ-जहाँ आपको डस्ट लगे इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको जो है प्रोसेसर को अच्छे से साफ़ करना होगा कपड़े से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़े की मदद से यहाँ पे जो है इसको साफ़ कर लेते हैं। तो मैं जो है सीपीयू को अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो सूखी हुई पेस्ट है ना, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोसेसर के पेस्ट को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद में इसमें थोड़ी-सी इस तरीके से हवा मार के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हमने। साफ़ करने के बाद इस तरीके की कूलिंग पेस्ट आती है, ये हमारी कूलिंग पेस्ट है। इसको हल्की सी यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले देख लो प्रोसेसर कौन-सा लगा हुआ है। दोस्तों प्रोसेसर जो लगा हुआ है i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। तो पेस्ट जो है हमने यहाँ पे लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पंखे को हल्का-सा साफ़ कर लेंगे पहले। इस तरीके से हल्का-सा पंखे को साफ़ कर लीजिए। अगर डस्ट वगैरह आपको कहीं लग रही है तो उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है ब्रश में
ब्रश लेके अच्छे से मार लीजिए इसको, ठीक है। मारने के बाद में हल्का-फुल्का इसके ऊपर जो है इस तरीके की आईपी आती है, तो आईपी का छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या है, थोड़ी-सी अगर डस्ट होगी तो वो बाहर आ जाएगी। इस तरीके से आईपी का छिड़काव कर दीजिए इसके ऊपर में ना। आईपी का छिड़काव कर दिया, उसके बाद हल्का-हल्का फिर इस पे ब्रश कर दीजिए, ब्रश मार दीजिए हल्का-हल्का इस तरीके से, ताकि कुछ भी अगर डस्ट वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने आईपी मार के इसको जो है अच्छे से साफ़ और क्लीन कर लिया। आईपी की जगह आप पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते हैं, बट पेट्रोल का यूज़ मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि थोड़ा-सा ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर पेट्रोल डालूँगा ना, तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इस वजह से मैं पेट्रोल डालता नहीं, बाकी मैंने कई लोगों को देखा है वो लोग पेट्रोल से साफ़ करते हैं, बट मैं आईपी की मदद से ही साफ़ करता हूँ और आप भी आईपी की मदद से साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आप कई लोगों को देखेंगे ना वो पेट्रोल से साफ़ करते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि वो पेट्रोल से साफ़ करते हैं तो मैं आईपी से साफ़ क्यों करता हूँ, है ना? तो इस वजह से मैंने आपको अपनी वजह पहले ही बता दी। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पंखे को लगा लिया है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। अगर आपको भी कभी सर्विस करानी हो ना, तो मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ। आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप बता सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर की सर्विस भी हम लोग या लैपटॉप की सर्विस भी इसी तरीके से कर दिया करेंगे। ठीक है, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉक अटक रहा है। हाँ, चला गया लॉक। तो इस तरीके से इसको घुमाना है यहाँ पे और इस तरीके से पंखे को यहाँ पे लॉक लगा देने हैं, ठीक है? पंखे के लॉक जो है हमारे लग गए हैं और पंखे को जो है हम यहीं पे सेट कर देते हैं जहाँ से हमने पंखे को निकाला था। लगा दिया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हल्के-फुल्के हाथों से यहाँ से ब्रश की मदद से रैम को क्लीन कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का सा। यहाँ पे इस तरीके से रैम को यहाँ पे क्लीन कर लेंगे ब्रश की मदद से। कर लिया? और यहाँ पे दूसरी रैम लगी हुई है उसको भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी दी हुई रैम है, रैम हमारी दी हुई है ये। साइन हो रखी है मेरी। इस तरीके से करना है और उसके बाद जो है इस तरीके की आईपी लेनी होगी। थोड़ी-सी ब्रश में ले लीजिए आईपी और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा रैम स्लॉट के ऊपर भी इस तरीके से हल्का-हल्का कर दीजिए ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर होगा या फिर कोई भी गंदगी होगी, वो जो है अच्छे से क्लीन हो जाती है। ठीक है? थोड़ी-सी और आईपी ले लीजिए। आईपी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चाहे तो पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि मैं आईपी से क्यों साफ़ करता हूँ, ठीक है? अपने वाले पीसी में तो मार लेता हूँ मैं पेट्रोल से, बट दूसरे का पीसी होता है ना, जैसे कस्टमर का पीसी होता है, तो मैं आईपी से ही साफ़ करता हूँ। मुझे क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है रैम स्लॉट जो हमने साफ़ कर लिया, पंखा भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया और यहाँ पे जो है हम इस तरीके से कपड़े की मदद से थोड़ा-सा रैम स्लॉट जो है साफ़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे रैम स्लॉट मैंने साफ़ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है रैम को वापस लगा देंगे, ठीक है? जिस तरीके से लगी हुई थी उसी तरीके से हम यहाँ पे रैम को लगा देते हैं। तो पहली रैम हम यहाँ लगाते हैं, रुक देखिए, और दूसरी रैम जो है हम लोग यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है हमारी सर्विस जो है कंप्लीट हो गई है और सर्विस कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने इस मदरबोर्ड को खोला था सिस्टम से, उसी तरीके से प्रॉपर पैक कर देंगे और सारे के सारे कनेक्शन जो है हम लोग कर देंगे, ठीक है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कभी भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की सर्विस करानी हो, तो मैं जो है हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप जो है हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया आपको और अगर आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है, तो मैं आपको अपना नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है सिस्टम में पैक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे सर्विस कंप्लीट करने के बाद में अब जो है मैंने मदरबोर्ड को वापस से पैक कर दिया और सारे के सारे जो है यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। यूएसबी, ऑडियो, फ्रंट पैनल, 12 वोल्ट और जो है यहाँ पे सारे एसएमपीएस वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया है, फ़ैन वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बारी ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में सीपीयू को हम लोग चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सिस्टम की सर्विस करने के बाद में हमारा सिस्टम जो है कितना क्लीन हो गया, कितना नीट एंड क्लीन और बढ़िया दिखने में भी लग रहा है। पहले बिल्कुल डस्ट ही डस्ट भरी हुई थी,
पंखे के अंदर भी पूरी डस्ट थी, जिसकी वजह से जो है प्रोसेसर की जो हीट थी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस वजह से जो हमारे सिस्टम में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जैसे बंद होने की दिक्कत आ रही थी, कीबोर्ड अपना आप चल रहा था, कीबोर्ड में नंबर लॉक पे लाइट आ रही थी, बट सिस्टम जो है कीबोर्ड चल ही नहीं रहा था, या फिर अपने आप ही कीबोर्ड भाग रहा था, अपने आप ही सीपीयू जो है वर्किंग कर रहा था। तो ये सब दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल रही थी। बट दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो कि सर्विस के 1 डेढ़ घंटे बाद भी हमारा सीपीयू जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैंने उसको चला के चेक कर लिया, उसके बाद ही मैं आपको जो है एंडिंग की वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को, कंप्यूटर की भी बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की भी बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर और लैपटॉप को सर्विस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टाइम टू टाइम जो है आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की सर्विस करानी चाहिए। नहीं तो इस तरीके की दिक्कत जो है कस्टमर को दिख रही थी, वो आपको भी दिख सकती है, और आपके सिस्टम में भी जो है और ज़्यादा दिक्कतें भी इससे आ सकती है। जैसे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, डेड की दिक्कत आ जाती है, और आपका मदरबोर्ड में शॉर्टिंग आ जाती है। तो काफ़ी सारी जो है सर्विस से रिलेटेड दिक्कत आती रहती है। अगर आपको दोस्तों सर्विस करानी हो तो हमारा जो है हरिद्वार उत्तराखंड में है, और आप जो है सर्विस करानी हो तो हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आप जो है हमें बता सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। अगर हम सॉल्व करा पाएँगे तो आपकी इंस्टाग्राम पे सॉल्व करा देंगे, और अगर आपकी जो है हमारे को जेन्युइन लगेगी प्रॉब्लम, तो आपको जो है मैं अपना नंबर और एड्रेस भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों अभी तक जो हमारा सीपीयू बढ़िया चल रहा है, 1 डेढ़ घंटे से मस्त पीसी चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसकी दिक्कत जो है खत्म हो गई है, अब बढ़िया तरीके से इनका जो है पीसी चलेगा। हीटिंग की वजह से ही दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों के सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है उनको पता लगेगा कि हमें जो है टाइम टू टाइम कंप्यूटर की सर्विस करानी चाहिए, करानी जो है बहुत ज़रूरी है सर्विस। ठीक है दोस्तों?